नमस्कार दोस्तों, एस्काम क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इन वीडियो के माध्यम से जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं। ये हम लोगों का जो है 6वां क्लास है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं और जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और ब्रिटिशों अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। और जो है इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बंगाल पर जो है अंग्रेज़ कब्जा करने के बाद, यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल पर अंग्रेज़ों का संपूर्ण कब्जा हो गया, तो उसके बाद से जो है ये लोग किस तरीके से मैसूर पर कब्जा करेंगे और जो है मैसूर में कौन कौन से राजा होंगे, तो इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना। तो देखिए, इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से हैदर अली और टीपू सुल्तान का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कि इसमें जो राजा होंगे आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। ये देखिए, ये हैदर अली और ये जो है टीपू सुल्तान, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आपका मैसूर है ना। ये आपका मैसूर है। तो मैसूर देखिए भारत के दक्षिण का क्षेत्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो है इस एरिया का जो है नीचे का क्षेत्र है। तो इस मैसूर पर, तो इसमें जो है जो युद्ध होंगे वो 4 अंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से फेमस हैं और इनका जो है अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखिए किस तरीके से युद्ध हुआ, युद्ध के कारण क्या थे और क्या क्या हुआ। तो पहले सन का अध्ययन कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हैदर अली कहाँ से आ गए इस कहानी में, टीपू सुल्तान कैसे आए, ठीक है। और जो है अंग्रेज़ों से कैसे विवाद हुआ और किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है इनका युद्ध हुआ और कौन कौन सी संधियाँ हुई, है ना। तो इस अंग्रेज़ों और जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन लोगों में पहले हैदर अली रहते हैं, बाद में हैदर अली के मर जाने के बाद टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते हैं। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था अंग्ल मैसूर युद्ध, जो फेमस है, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1768 से 69 के बीच में हुआ। 1768 से 69 के बीच में हुआ प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो देखिए, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी और अंग्रेज़ों का मैसूर पर पूरा कब्जा हो जाएगा। तो फिर जो है हम लोग देखेंगे कि ये मैसूर का उदय कैसे हुआ और जो है हैदर अली कहाँ से आए, इनको पढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में। देखिए, तो देखिए मैसूर का उदय समझिए, है ना। तो जैसा हमने बताया था आपको कि जो है विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, और दक्कन का गुट था। तो विजयनगर साम्राज्य आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़े हैं, ठीक है। और 1565 की कहानी है। तो देखिए 1565 में जो है तलीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। 1565 में तलीकोटा का युद्ध के नाम से फेमस है इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था और दूसरी तरफ से दक्कन के गुट, यानी भारत के दक्षिण के जो गुट थे, ये लोग थे, है ना। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण का जो क्षेत्र था दक्कन, इसमें जो है अहमदाबाद और जो है गोलकोंडा, बीजापुर, बरार और वीरर, इस तरीके से जो है ये गुट था। इसको मिलाकर जो है दक्कन का गुट कहा जाता था। इन दोनों के बीच में तलीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो 1565 के युद्ध में जो है इसमें हार किसकी हुई, तो इसमें जो हार हुई थी वो विजयनगर साम्राज्य की जो है हार हुई थी, ठीक है। हार हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। अब विजयनगर साम्राज्य की जब हार हुई थी तो देखिए क्या हुआ कि हारने के बाद जो है इस साम्राज्य का विघटन होने लगा, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, मतलब क्या था कि विजयनगर साम्राज्य जो था ये छोटे छोटे गुटों में बंटने लगा, है ना। छोटे छोटे गुटों में बंटने लगा। तो विजयनगर साम्राज्य जब छोटे छोटे गुटों में बंटने लगा, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने लगा, तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन कहलाया, ठीक है। और छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। इसी में
से जो है एक जो छोटा क्षेत्र था उसे मैसूर कहा गया। ठीक है, मैसूर के नाम से फेमस हुआ। और मैसूर की स्थापना किसने की? तो वोडेयार वंश का जो है स्वतंत्र शासन मैसूर में जो है चलने लगा, स्थापित हुआ। और इसकी स्थापना जो किए थे वोडेयार वंश की, उनका नाम था यदुराय वोडेयार। ठीक है, उनका नाम था यदुराय वोडेयार। ठीक है, 1399। तो यदुराय वोडेयार जो थे, इन्होंने जो है क्या किया कि जो मैसूर में वोडेयार वंश का नींव रखा और जो है स्वतंत्र शासन जो है चलाया। तो देखिए आगे जो है क्या होता है। वोडेयार वंश बहुत दिन तक चलता है ना। वोडेयार वंश समझिए जो है 14वीं शताब्दी से लेकर सन 1400 से लेकर लगभग जो है 1761 तक वोडेयार वंश चलेगा। तो ये जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन इसमें जो है कोई खास लड़ाई नहीं होगी, इसलिए वोडेयार वंश को हम लोग सीधे अंतिम राजा को पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे अंतिम राजा इसके कौन थे। तो देखिए वोडेयार वंश की स्थापना किसने किया? तो यदुराय वोडेयार ने जो है 1399 में वोडेयार वंश की स्थापना किया। और इसके अंतिम स्वतंत्र शासक जो हुए वो कृष्णराज द्वितीय हुए, जो कि 1734 से लेकर 61 तक राजा रहे। ठीक है, शासक रहे। इसके बाद देखिए जो कृष्णराज द्वितीय जो थे, इनकी समस्या ये थी कि ये एक जो है केवल नाम मात्र के राजा थे। ठीक है, इनकी जो है चलती नहीं थी। इनके समय में जो जिनकी चलती थी, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो इनके 2 मंत्री थे। ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो इनके 2 मंत्री थे। और 2 मंत्री में जो देखिए जो नाम था, एक वित्त मंत्री थे, एक सेनापति थे। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो नंदराज वित्त मंत्री थे। और देवराज जो थे ये सेनापति थे। ठीक है, तो नंदराज और देवराज, यही 2 लोग जो है इनके शासन को चलाते थे। कृष्णराज द्वितीय जो थे ये केवल नाम मात्र के शासक थे। तो वित्त विभाग जो संभाल रहे थे नंदराज, इनकी सेना में मतलब एक हैदर अली नाम का सेनापति था, यानी सैनिक था। इसको जो है इसकी स्किल और इसके जो है टैलेंट के दम पर हैदर अली को क्या किया, इन्होंने जो है डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया 1755 में। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार जो है वोडेयार वंश पर यानी मैसूर पर जो है क्या हुआ, संकट आया। और उस संकट में जो है हैदर अली बड़ा काम किया और जो है वोडेयार वंश की रक्षा किया, यानी मैसूर की रक्षा किया किसने? हैदर अली ने। और इस तरीके से जो है 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बना और पूरी शक्ति अपने पास रख लिया। इस तरीके से जो है हैदर अली यहाँ का शासक बन गया 1761 के बाद। फिर जो है आगे क्या करेगा हैदर अली, देखिए मैसूर के लिए जब हैदर अली शासक बन गया तब इसके आगे की कहानी। तो हैदर अली की क्या क्या सोच थी, क्या क्या नीतियाँ थी। हैदर अली ने क्या किया, सेना पर सुधार किया, सैन्य सुधार किया। ठीक है, सेना में जो है खर्च किया, काफ़ी जो है सेना को सुधारा। अब जो है आर्थिक सुधार किया। ठीक है, अपने राज्य का आर्थिक सुधार किया। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब ये जो है सभी धर्मों को मानता था। धार्मिक सहिष्णुता इसके अंदर थी। कहने का मतलब ये है कि जो आपने जो विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना और वहीं से ये लोग निकल कर आए, तो विजयनगर साम्राज्य जो था हिंदूवादी था, तो इसलिए जो है ये लोग देखिए इनके बारे में बताया गया है धार्मिक सहिष्णुता में कि जो है चामुंडेश्वरी देवी मंदिर है तो इन्होंने दान दिया था। और सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु का जो है अंकन करवाया था, तो ये इसी का प्रभाव था। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रांस के अनुकूल थे। मतलब क्या है कि फ्रांसीसियों से इन हैदर अली का बड़ा बनता था, है ना। और इस बात से ही जो है ब्रिटेन खफा थे। क्यों? क्योंकि जो है बताया गया था आपको कि फ्रांसीसी जो थे और ब्रिटेन जो थे ये एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। और फ्रांसीसियों से जो है हैदर अली का बनता था अच्छा। तो इसलिए जो है जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो हैदर अली से काफ़ी जो है खफा रहते थे, जलते थे, है ना। तो ब्रिटेन के आर्थिक हित के लिए जो है मसाला व्यापार से संबंधित जो है चीज़ों को इसने जो है आगे बढ़ाया और मालाबार तट का जो है विकास किया। और अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति जो दक्षिण विस्तार की थी इसका दमन किया, है ना। तो इस तरीके से जो है हैदर अली की जो नीतियाँ थी वो इस क्षेत्र में थी और इसके राज्य में जो है मैसूर का विकास होता चला गया और जो है मैसूर आगे बढ़ता चला गया, समृद्ध होता चला गया। अब देखिए आगे क्या होगा, क्योंकि फ्रांसीसियों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता था, महत्व देता था, इसलिए जो है अंग्रेज़ खफा रहते थे। और
जो है इस वजह से आगे युद्ध होगा किसके किसके बीच में। तो अंग्रेज़ जो है वो पूरे बंगाल पर कब्जा कर ही चुके थे, अब उनका टारगेट था मैसूर पर कब्जा करना। तो अंग्ल मैसूर संघर्ष होगा, इसमें 4 युद्ध होंगे, ठीक है। प्रथम युद्ध अभी आपको बताया गया था कि 1767 से जो है 69 के बीच में हुआ, और इस युद्ध में जो है हैदर अली नेतृत्व करेगा इधर से, और अंग्रेज़ों की तरफ से जो रहेंगे वो वेरेस्टल रहेंगे, अंग्रेज़ों की तरफ से वेरेस्टल रहेंगे। इस युद्ध में क्या होगा कि हैदर अली की विजय होगी, हैदर अली की विजय होगी, और जो है अब जब विजय होती है तो इसके बाद से संधि होती है, तो मद्रास की संधि होगी 1769 में। फिर द्वितीय युद्ध होगा, द्वितीय युद्ध में कब होगा तो 1780 से 84 के बीच में, और जो है इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लोग भाग लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, जो है आधे युद्ध में, तो इसलिए जो है कमान कौन संभालता है तो टीपू सुल्तान संभालते हैं। और इधर से जो है देखिए हैदर अली टीपू सुल्तान, आधा युद्ध हैदर अली लड़े, फिर जो है आधे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान लड़े हैं। तो दूसरी तरफ से कौन थे तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि जो है ये युद्ध बराबरी का रहा, इसमें कोई हारा जीता नहीं, और जो है जो संधि हुई उसे मंगलौर की संधि 1784 के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तृतीय युद्ध जो हुआ था अंग्ल मैसूर संघर्ष जो हुआ था ये 1790-92 के बीच में हुआ था, और जो है हैदर अली तो मर चुके थे, अब जो है टीपू सुल्तान ही थे। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जो हार हुई थी वो टीपू की हार हुई थी, और हार होने के बाद जो संधि हुई उसे श्रीरंगपट्टनम संधि के नाम से 1792 इतिहास में जाना जाता है। फिर जो है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, और टीपू और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुआ था। इसमें जो है टीपू की हार हुई, और हार के साथ साथ जो है इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद अब अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत में यानी मैसूर पर जो है अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो गया, अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो है इन 4 युद्धों के माध्यम से मैसूर पर भी अपना कब्जा जमा लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया, है ना। आगे हम लोग हैदर अली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अंग्ल मैसूर संघर्ष में क्या क्या है। तो युद्ध में प्रथम युद्ध कब हुआ तो 1767 से 69 के बीच में हुआ। हैदर अली लड़े थे मैसूर की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से कंफर्म नहीं है कौन कौन लड़े थे। तो देखिए इसमें परिणाम क्या हुआ कि हैदर की विजय हुई और मद्रास की संधि हुई 1769 में। कारण क्या था तो अंग्रेज़ों की समाजवादी नीति थी, ठीक है, और हैदर अली की महत्वाकांक्षी और ब्रिटिश विरोधी नीति। वही हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों का साथ दे रहा था, इसलिए ब्रिटिश जो है खफा थे। द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1780 से 84, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लोग थे। वारेन हेस्टिंग जो है अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ेगा। इसमें जो है आधे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, बाद में टीपू सुल्तान लड़ेंगे। और इस युद्ध में जो है क्या होगा कि मंगलौर की संधि होगी, कोई हार जीत नहीं होगी। युद्ध का कारण क्या था तो मद्रास संधि का उल्लंघन हुआ, ठीक है। जो मद्रास संधि हुई थी पिछली बार पिछले युद्ध में, तो उसमें जो है मद्रास संधि का जो है उल्लंघन किया, और जो है अमेरिकी क्रांति और अंग्रेज़ों ने माहे बंदरगाह पर हमला किया, और माहे हैदर के क्षेत्र में आता था। इसकी वजह से जो है इनमें युद्ध होना पड़ा। और इसमें क्या हुए महत्वपूर्ण बिंदु में जो है हैदर अली ने कर्नल बेली को जो है हराकर जो है कर्नाटक पर अधिकार किया, और जो है पोर्नोनुवा का युद्ध हुआ और हैदर अली व आयरकूट हुए। इस तरीके से तृतीय युद्ध देखिए 1790 से 92 में टीपू एक तरफ से थे मैसूर की तरफ से, और अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस थे। और परिणाम क्या हुआ कि टीपू की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 1792 में अपमानजनक संधि हुई। इसमें क्या हुआ कि टीपू फ्रांसीसी संबंध थे। कारण क्या था, और जो है फ्रांसीसियों का संबंध था, मतलब टीपू काफ़ी जो है फ्रांसीसियों से रिलेटेड थे, जबकि हैदर अली थे तो ये भी रहेंगे। टीपू का जो है त्रावणकोर पर हमला और मंगलौर संधि का उल्लंघन, ठीक है। तो मंगलौर संधि इसके पहले हुई थी, अभी आपने देखा द्वितीय में, तो उसका उल्लंघन हुआ और जो है युद्ध का कारण बना, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि परिणाम क्या हुआ कि कॉर्नवालिस जो है
हमने अपने प्रिय मित्रों को शक्तिशाली बनाया और बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, है ना। चतुर्थ में क्या हुआ कि 1799 में टीपू मैसूर की तरफ से फिर लड़े और अंग्रेज की तरफ से जो है लॉर्ड वेलेजली थे। टीपू की हार और मृत्यु हो गई। दक्षिण में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो गया, यानी मैसूर पर कब्जा हो गया। वजह क्या थी? तो सहायक संधि नहीं थी, मराठा प्लस निज़ाम से षड्यंत्र का आरोप था और जो है फ्रांस और नेपोलियन की वजह से क्या हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो वेलेस्ली को जो है मार्किज़ की उपाधि मिली और वेलेस्ली अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, ये कहता था। तो आगे देखिए क्या होता है। ये सब बातें तो आप पढ़ चुके थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वन एग्ज़ाम के लिए। हैदर अली की नीतियाँ। तो सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो ये हमने बताया था कि हैदर अली के समय में जो है सेना का आधुनिकीकरण हुआ और रॉकेट तकनीकी का आरंभिक प्रयोग हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये था कि जो है डिंडीगुल में जो है शस्त्रागार की स्थापना किया हैदर अली ने। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमने बताया था। अधिकतर मंत्री और सैनिक जो थे हिंदू थे। चामुंडेश्वरी देवी ही मंदिर हेतु दान दिया था, ये सब बातें बता चुके हैं। सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु का अंकन हुआ था। फिर सुधार में आपको बताया गया कि जो है ऋण अवस्था किया गया और जो है कृषि सुधार किया गया, मध्यस्थों का अंत किया गया। कृषि और फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, ठीक है। विदेश नीति में जो है फ्रांस से बेहतर संबंध थे और अंग्रेज़ों के प्रतिकूल थे। अंग्रेज़ों से उल्टा संबंध था, है ना। अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों से नहीं बनता था। अब देखिए टीपू की जो नीतियाँ थी, हैदर अली की नीतियाँ तो आप देख चुके थे। टीपू अली की नीतियाँ देखिए, थोड़ा इनके बारे में अध्ययन कर लीजिए। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने आर्थिक सुधार क्या किया? तो कैलेंडर, सिक्के और माप तौल की जो है व्यवस्था किया इन्होंने। कैलेंडर यानी जो है तारीख शुरू किया, सिक्कों का आविष्कार हुआ यानी सिक्के छपने लगे और जो है माप तौल के लिए जो है इन्होंने इकाई बनाई और कृषि में सुधार किया, व्यापार सुगमता किया और जो है राजस्व सुधार किया। जागीर प्रथा का उन्मूलन हुआ और जो है सामंतों पालीगारों की जो है शक्तियों को सीमित किया, ठीक है। और तृतीय युद्ध के बाद जो है राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी, है ना। सैनिक में जो है इन्होंने क्या किया कि जो है सैनिक आधुनिकीकरण किया और शस्त्रागार की स्थापना किया। और कूटनीति के लिए ब्रिटिश प्रतिकूल थे, यानी जो है तुर्की की तरफ से, और फ्रांस, तुर्की और अफ़गान से बड़ा अच्छा रिलेशन था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था या शासक था जिसने फ्रांस, तुर्की और अफ़गान में दूत मंडल भेजा था। तो ये नाम आप याद रखिएगा, टीपू सुल्तान, है ना। और फ्रांस से बेहतर संबंध थे, तो पहले भी आप बात जान चुके हैं। अन्य देखिए धार्मिक सहिष्णुता में जो है ये सभी बातें आप पढ़ चुके हैं। श्रृंगेरी मंदिर को जो है दान और देवी शरण की मूर्ति की स्थापना किया और श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और 1794 में फ्रेंच सहायता से श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। किसकी सहायता से? तो 1794 फ्रेंच की सहायता से, है ना। तो ये आपने देखा किसके बारे में? टीपू सुल्तान की नीतियों के बारे में, है ना। और ये क्विक रिवीजन के लिए, यानी आप जो है देखिए 1565 तलीकोटा का युद्ध, ठीक है। 1761 हैदर अली मैसूर का जो है शासक बना और हैदर अली ने जो है डिंडीगुल में शस्त्रागार खोला। और 1767-69 में जो है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। 80-84 में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 81 में हैदर अली वायरकूट के मध्य पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। 84 में मंगलौर की संधि हुई। 90-92 में तृतीय
अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 92 में टीपू सुल्तान व श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 99 में चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेंसर लिखो मारपीट की उपाधि मिली और इस तरीके से जो है आपने देखा कि मैसूर पर जो है अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा। ठीक है। विलियम वेटिंग ने जो है 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में जो है कुर्ग व कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। ठीक है। तो आप देखें जो है किस तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया था आपका मुग़ल साम्राज्य जो था, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने जो है किस तरीके से बंगाल के बाद मैसूर पे कब्जा किया। आगे आप पढ़ेंगे अगले क्लास में मराठा के बारे में, और मराठा में जो है शिवाजी आएंगे, पेशवा लोग आएंगे, और उसके बाद से आप पढ़ेंगे सिख के बारे में, तो किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है अंग्रेज़ पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो 2 क्षेत्र कब्जा हो गया। ठीक है। पूरब का क्षेत्र पर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का, और उसके बाद से दक्षिण के क्षेत्र पर, भारत के दक्षिण में जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ठीक है। अब आगे का जो क्लास होगा मराठा के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए आगे ये मराठों के बारे में पढ़ना है आपको। देखिए मराठों में ब्रिटिश शासन की स्थापना, तो मराठों के बारे में पढ़ना है आपको, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे आप पढ़िएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है। आप सभी मन ला के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।